हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ब्रीफ आंसर्स मैंने इस पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट अभी के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये 8 क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट में आएंगे एंड उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, डिफाइंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी होता है जिसमें हम सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज की को रिसर्च में और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उसको एप्लीकेबल करते हैं, राइट। तो इसमें इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अंडरस्टैंड या एड्रेस कर पाते हैं इश्यूज को, जैसे कि हेल्थ बिहेवियर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हो गई, पब्लिक पॉलिसीज हो गई। तो ये सब इश्यूज को हम अंडरस्टैंड एंड एड्रेस कर पाते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी होती है जिसमें हम फोकस करते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे, लाइक हम अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे फील करता है या कैसे बिहेव करता है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। आप लोग अपनी फैमिली के साथ अलग बिहेव करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेव करते हैं। इसी तो सोशल साइकोलॉजी का मेन पर्पस होता है कि हम कैसे सोशली बिहेव करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, राइट। या फिर टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना, जैसे कि सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। Applied social psychology goes a step further to use these insights to intervene in and improve real life situations, such as designing interventions to reduce prejudice or increase health behaviors, right? Applied social psychology क्या होता है? Applied social psychology होता है जब हम जो सोशल साइकोलॉजी की इंसाइट्स को, सोशल साइकोलॉजी में जो जो हमें इंसाइट्स मिली हैं उनको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं इंटरवेंशंस को, रिड्यूस कर सकते हैं प्रिजुडिस को, इंक्रीज कर सकते हैं अपने हेल्थ बिहेवियर्स को, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवेंशन मैपिंग्स, डिस्कस इम्पैक्ट एनालिसिस। तो इंटरवेंशन मैपिंग क्या होता है? इंटरवेंशन मैपिंग होता है जब आपका जो हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हैं उनका जो सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है उसकी प्लानिंग और डेवलपिंग के लिए यूज़ किया जाता है इंटरवेंशन मैपिंग को। इसमें आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है? नीड्स असाइनमेंट, असेसमेंट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग थ्योरी बेस्ड मेथड्स एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, डेवलपिंग प्रोग्राम, प्लानिंग फॉर अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन प्लानिंग, राइट। ये सब आपका किसमें इन्वॉल्व होता है? इंटरवेंशन मैपिंग में। इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है? इम्पैक्ट एनालिसिस होता है जो इंटरवेंशन मैपिंग का जो इफेक्ट होता है वो हम इवेल्युएट करते हैं किसके थ्रू? इम्पैक्ट एनालिसिस के थ्रू। किसका इफेक्ट एनालिस इवेल्युएट करते हैं? इंटरवेंशन का इफेक्ट इवेल्युएट करते हैं ऑन द इंटेंडेड आउटकम, राइट। तो एक बार मैं फिर से आपको इसे रिपीट कर देती हूँ। इम्पैक्ट एनालिसिस होता है जब हम इंटरवेंशन का इफेक्ट को इवेल्युएट करते हैं किस चीज पर? इंटेंडेड आउटकम्स पर, ओके। इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर और कंडीशंस। मेजरमेंट ऑफ चेंजेस मतलब जो हमारी बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उसको मेजर करता है इम्पैक्ट एनालिसिस। उसको कंपेयर करता है दूसरे कंट्रोल ग्रुप या बेसलाइन डाटा के साथ। एंड थर्ड इज उसको इंटरप्रेट करता है जिससे कि हम उसका इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट हुआ है वो हम स्टडी कर सके या उसका हमें पता लग सके। इसी का आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो पहला है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू होता है एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। ये इंटरव्यू का ही टाइप होता है जिसमें हम पार्टिसिपेंट से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं किस चीज़ के बारे में,
उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जिनका आप वन वर्ड में या फिर यस या नो में आंसर कर सके, राइट। इससे क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने आंसर्स को इलेबोरेट कर पाता है, मतलब एक्सप्लेन कर पाता है। तो इससे हम इस मेथड के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डीप इनसाइट्स को गेन कर सकते हैं, एंड जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के न्यूएंसेस होते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हमारा बी पार्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जिसमें कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस करते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक को अंडर अ गाइडेंस ऑफ मॉडरेटर, राइट। तो जो एक ग्रुप के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इससे हमें इंसाइट्स मिलती हैं। कैसी इंसाइट्स मिलती है? कलेक्टिव व्यूज, एटीट्यूड्स एंड पर्सपेक्शन। सिंगल पर्सन का व्यू अलग हो सकता है और पूरे ग्रुप का व्यू अलग हो सकता है, तो इससे हमें कलेक्टिव इंसाइट मिल जाती है, राइट। और फोकस ग्रुप जो है वो आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर फीडबैक और प्रोडक्ट का फीडबैक के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू द लीगल सिस्टम। सोशल साइकोलॉजी का लीगल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन है वो हमें बताना है। तो सोशल साइकोलॉजी का लीगल सिस्टम में एप्लीकेशन है जैसे कि जूरी डिसीजन मेकिंग में उसका एक एप्लीकेशन आ जाता है, आई विटनेस मैनेजमेंट या फिर आई विटनेस टेस्टिमोनी में उसका वो आ जाता है एप्लीकेशन, क्रिमिनल बिहेवियर एनालिसिस में आ जाता है। ये तीन तो इसमें बता ही रखे हैं और आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या हमें बताया हुआ है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लीगल प्रोसेसेस, कि सोशल फैक्टर्स से किस चीज़ के थ्रू हम इसमें हमें बताया जाता है कि सोशल फैक्टर्स से किस तरीके से लीगल जो प्रोसेसेस है या फिर जो उनके आउटकम्स है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ग्रुप डायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, कैसे जो जूरी की डेलिब्रेशन या रिलायबिलिटी होती है आई विटनेस अकाउंट्स की, वो सब के थ्रू। तो जो नॉलेज होती है ये किस चीज़ में हमारे को हेल्प करती है, इसकी वजह से हमें फेयर लीगल प्रैक्टिसेस डेवलप करने में हेल्प मिलती है, या फिर जो लीगल प्रोसीजर्स की एक्यूरेसी होती है उस चीज़ में हेल्प मिलती है, राइट। तो अब आता है सेक्शन सेकेंड का क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, मैं हमसे पूछा है, डिस्क्राइब वेरियस मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल्स मेक परचेजिंग डिसीजंस। की मॉडल्स इंक्लूड द इकोनॉमिक मॉडल, द साइकोलॉजिकल मॉडल, द सोशियोलॉजिकल मॉडल एंड द निकोसिया मॉडल। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या एज्यूम करता है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मतलब वो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के फिर डिसीजंस लेते हैं, किस वजह से, जिससे कि उनकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके, मतलब यूटिलिटी बढ़ सके उस प्रोडक्ट की। कोई प्रोडक्ट है जो 2 दिन चलेगा और कोई प्रोडक्ट जो 2 महीने चलेगा, तो जो बायर्स हैं वो रैशनल होते हैं और तो जो 2 महीने चलेगा वो प्रोडक्ट यूज बाय करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में हमें बताया हुआ है कि जो साइकोलॉजिकल मॉडल है वो फोकस करता है किस चीज़ पे, इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स अलग अलग है। तो सोशल फैक्टर्स किस मॉडल में है? सोशियोलॉजिकल मॉडल में, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे हैं साइकोलॉजिकल मॉडल में। तो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे कि मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड। सोशियोलॉजिकल एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर्स लाइक फैमिली, सोशल क्लास एंड कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है सोशल फैक्टर का वो एग्जामिन करता है किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस एग्जामिन करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पर, राइट। फोर्थ हमारे पास है मॉडल द निकोशिया मॉडल। डिस्क्राइब्स करता है ये निकोशिया मॉडल जो है वो फर्म और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप। फर्म हो गया जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंज्यूमर मतलब हम, राइट। फर्म क्या हुआ? जिस कंपनी का हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंज्यूमर मतलब जो हम हैं, जो कि है प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जिससे इसमें क्या क्या वो कंसीडर करते हैं, जो कम्युनिकेशन और फीडबैक लूप्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं निकोशिया मॉडल में।
6 क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस इन एजुकेशनल सेटिंग्स हाईलाइटिंग एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ हैंडीकैपिंग। तो एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या क्या होता है। जो एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि हम लोगों का अपना क्या परसेप्शन है हमारी एकेडमिक सेल्फ के लिए, हमारी एकेडमिक की एबिलिटीज़ के लिए, राइट। तो ये चीज़ आती है आपके एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर। एंड सेल्फ हैंडीकैपिंग आती है जैसे हम अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो हमें जो चीज़ हार्ड लगती है उसको हम अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो ये हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ हैंडीकैपिंग, राइट। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। इंट्रापर्सनल प्रोसेसेस इन एजुकेशन, these include cognitive and emotional processes that influence learning and academic performance, right। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इंट्रापर्सनल प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे हमें एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ हैंडीकैपिंग की डेफिनेशन दी हुई है, इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रिफर्स टू अ स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर एकेडमिक एबिलिटीज़। जो हमारी खुद की एकेडमिक एबिलिटीज़ होती है उसका हमारा क्या परसेप्शन होता है हमारे लिए, उस चीज़ को हम कहते हैं एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड टू हायर मोटिवेशन एंड बेटर एकेडमिक आउटकम्स। सेकेंड है सेल्फ हैंडीकैपिंग। सेल्फ हैंडीकैपिंग क्या होता है, सेल्फ हैंडीकैपिंग होता है जब स्टूडेंट्स occurs when students create obstacles to their own success to protect self esteem। वही बात होगी कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए अपने रास्ते में खुद ही एक बाधा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोकेस्टिनेटिंग और नॉट स्टडिंग टू हैव एन एक्सक्यूज फॉर पुअर परफॉर्मेंस। हमारी जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके लिए हमें एक एक्सक्यूज मिल जाए तो हम पढ़ाई ही नहीं करते। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, सेल्फ हैंडीकैपिंग का। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सोशल साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू सोशल मीडिया, राइट। सोशल साइकोलॉजी अभी हमने पढ़ी क्या होता है, जिसमें हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारे बिहेवियर वगैरह को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो हम सोशल साइकोलॉजी का सोशल मीडिया में क्या इन्फ्लुएंस होता है वो पढ़ेंगे, राइट। तो सोशल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे बिहेवियर या इंटरेक्शंस को। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस, कि मतलब जो लाइक शेयर कमेंट वगैरह होते हैं वो हमारे बिहेवियर या हमारे ओपिनियंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर। नेक्स्ट है इनहेंसिंग ऑनलाइन कम्युनिटी। ऑनलाइन कम्युनिटी मतलब एक ऑनलाइन सोशल ग्रुप या सपोर्ट ग्रुप जहाँ पे आप लोग सेफ फील करें या फिर इंक्लूसिव फील करें। तो जैसे ये एक स्पेस हो गया, इसके अंदर आप सेफ फील कर रहे हैं, राइट। थर्ड इज कॉम्बैटिंग साइबर बुलिंग। तो जो साइबर बुलिंग है उसके खिलाफ हमें हेल्पफुल मतलब सोशल साइकोलॉजी के थ्रू हम इंटरवेंशन डिज़ाइन कर सकते हैं उसके लिए, और जो हार्मफुल बिहेवियर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग पॉजिटिव कंटेंट। सोशल मीडिया के थ्रू हम पॉजिटिव कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो जनरेशन है उसको अपलिफ्टिंग मोटिवेशन मिले या इंफॉर्मेशन मिले, ओके। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब सोशल स्ट्रक्चर एंड मेंटल हेल्थ हाईलाइटिंग सोशल स्टिग्मा इन मेंटल हेल्थ, राइट। तो इसमें हमसे पूछा है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है। इसमें हमें हाईलाइट करना है किस चीज़ पर, सोशल स्टिग्मा पर। सोशल स्टिग्मा होता है कि हम किसी चीज़ की कमियों की वजह से, जैसे किसी की मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से जो उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो चीज़ होती है आपकी सोशल स्टिग्मा, राइट। तो ये हम डिस्कस करते हैं। इसमें बताया हुआ है द सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ बाय शेपिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल सपोर्ट एंड एक्सपोजर टू स्ट्रेसर्स। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है बाय हमारे जो रिसोर्सेज है उसको एक्सेस को शेप करके, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करके, एंड जो स्ट्रेसर्स है उनके लिए हमें एक्सपोज करके। सोशल स्टिग्मा क्या होता है, सोशल स्टिग्मा इन मेंटल हेल्थ रिफर्स टू द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशंस। सोशल स्टिग्मा होता है जब किसी इंसान को मेंटल हेल्थ कंडीशन हो कोई और उसको उसकी वजह से नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़े, इस चीज़ को हम कहते हैं सोशल स्टिग्मा।
This stigma can deter people from seeking help, worsen mental conditions, and create barriers on social integration. तो इसमें हमें बताया हुआ है कि इस सोशल स्टिग्मा की वजह से जो लोग हैं वो हेल्प लेने से घबराते हैं, अपनी जो मेंटल हेल्थ आउटकम्स है वो उनके और वर्स हो जाते हैं, मतलब और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, एंड वो क्रिएट करता है बैरियर किस चीज़ के लिए, सोशल इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट के लिए बैरियर क्रिएट करता है सोशल स्टिग्मा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपका जून 2024 का ब्रीफ हमने अभी इस वीडियो में कवर किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसी की वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं। आपका जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए।